हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। पूरा इंडिया को इंतजार था कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर रीजनिंग कब चालू होगी। नहीं, नहीं था भाई, नहीं था। लेकिन हाँ, माय डियर स्टूडेंट, आपको इंतजार था। एंड इफ यू आर न्यू, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इंतजार नहीं रहा होगा, बट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ये रीजनिंग सेशन देखना चालू कर दीजिए अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और टेक्निकल एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए। उसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन में रीजनिंग अगर है तो ये आपके लिए है। दिस क्लास इज फॉर यू। ओके, क्लास का बैकग्राउंड देखिए। हम करेंगे क्या, रीजनिंग में जितने भी अपने टॉपिक हैं, जैसे सिलोगिज्म, कैलेंडर, ब्लड रिलेशनशिप, है ना, फिर डायरेक्शन टेस्टिंग, एनालॉजी टेस्ट, सभी टॉपिक को कंसेप्चुअली पहले समझेंगे, जिसमें कुल मिला के 50 से 100 क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग। उसको कंसेप्चुअली टॉपिक को समझने के बाद हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे। ये रहेगा पूरा का पूरा पैटर्न रीजनिंग का। इनका जो पीडीएफ जो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा, इसकी पीडीएफ आप तक उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी वीडियो में आगे चल के मैं डिटेल दूंगा, है ना। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलते हुए चलेगी। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस आपको फोकस होके पूरे क्लास को अच्छे से लर्न करना है, सीखना है, समझना है। यकीन मानो, टेक्निकल एग्जाम का नॉन टेक पोर्शन तो फोड़ोगे ही फोड़ोगे, नॉन टेक एग्जाम में भी अपियर होके रीजनिंग टॉपिक से फुल टू फुल स्कोरिंग करके आ जाओगे। वी आर हियर नॉट फाइटिंग फॉर 35 और 40 नंबर, 50 आउट ऑफ 50 आना चाहिए। इंजीनियर से हम लेके आएंगे, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे करके दूंगा। जस्ट फोकस, लिसन एंड लर्न। ठीक है, फ्री कंटेंट है, 1 रुपया चार्ज नहीं। सब्सक्राइब कर देना दोस्त, और अपने दोस्तों में बताओ कि पीयूष सर इधर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, चलने का, आने का, पढ़ने का। ठीक है, चालू करते हैं। तो पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। बड़ा इजी सा टॉपिक है। ठीक है, देखिए, कुछ कंसेप्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये चाहिए तो नोट्स में लिख सकते हो, वरना अगर केवल देखना चाहते हो तो देखते चलो, क्योंकि ये पीडीएफ जो मैं यहाँ लिखूंगा आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो वो 7 दिन को मैं पहले रिप्रेजेंट करता हूं एक सर्कल के ऊपर। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ड्रॉइंग। ये जो 7 दिन है इसको एक सर्कल के ऊपर घड़ी के जैसा मैं बना देता हूं। ठीक है, संडे। नाउ ये देखो घड़ी के जैसा बन गया। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। संडे 1 यूज करूंगा, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6, सैटरडे के लिए 7। एक मिनट, सैटरडे के लिए 7 नहीं, हम सैटरडे के लिए 0 यूज करेंगे। ये क्या यूज करेंगे, ये कोड कहाँ पे काम आएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट लिखो पहला। अब चलो मुझे बताओ, हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के ईयर हैं? तो मैं बोलूंगा हमारे पास 2 टाइप के ईयर होते हैं। एक होता है कोई नॉर्मल ईयर या जनरल ईयर जिसमें 365 दिन होता है, और एक होता है लीप ईयर जिसमें 366 दिन होता है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग टाइप के साल होते हैं हमारे पास, जनरल ईयर और नॉर्मल ईयर, जिसमें 365 डेज होता है, 365 डेज। अब मुझे ना इनको किस में कन्वर्ट करना है, सप्ताह में कन्वर्ट करना है। कितना सप्ताह हो रहा है बेसिकली, ये चीज भी ध्यान रखना। तो इस सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 365 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सप्ताह में मेरे को कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 365 को, 365 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 52 टाइम्स में, देखो एक मिनट, 52 टाइम्स में आपका कितना आ जाएगा, 7 इंटू 52 मतलब 364। फिर आपका कितना बच रहा है, 1 डे बच रहा है। तो 1 तो 7 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा ना, है ना। तो ये 365 डेज में कुल मिला के क्या है, कुल मिला के 52 वीक है, प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, 1 एक्स्ट्रा डे।
यही मिल रहा है आपको, ये 365 दिन में। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में आपका कुल मिला के 366 डे होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में। लीप ईयर हर 4 साल पे आती है बाबू, याद रखना, हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। लीप ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कैलेंडर के टॉपिक का जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उसमें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। यही सब थ्योरी है आपका, यही सब कंसेप्ट्स है जिनको हम यूज किया करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो लीप ईयर जो है 366 डे होती है उसमें। तो 366 डे का मतलब क्या हो गया? 366 डेज का मतलब ये हो गया कि 52 वीक तो है, प्लस 2 एक्स्ट्रा डे आ जाते हैं लीप ईयर जिस साल भी होता है, तो 2 एक्स्ट्रा डे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? डाउट नहीं है? चलो, अब मैं एक और कैलकुलेशन बताता हूं। कैलकुलेशन क्या बताता हूं? देखो, कंसेप्ट है, कैलकुलेशन किया, कंसेप्ट ही हम कर रहे हैं अभी, और उसके बाद सभी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद एक ही बार अप्लाई करेंगे। एक काम करो, यहां पे मंथ लिख लो, मंथ लिखो, फिर इधर लिखो कोड, मतलब ऐसे कोड तो लिखेंगे, लेकिन इधर लिख लीजिए नॉर्मल ईयर, मतलब कोई जनरल ईयर है, और लीप ईयर, लीप ईयर है। अभी मैं कुछ कोडिंग बताऊंगा, तो ये कोडिंग आपको एज इट इज ध्यान रखना है, याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, रटवा दूंगा, टेंशन मत ले। बड़ा भाई इधर है, बड़े भैया यहाँ है, सब करवा देंगे, ओके। तो देखना भाई कंसेप्ट, सबसे पहले तो एक चीज बताओ मेरे को, डेज काउंट करते चलवाओ। जनवरी में टोटल कितने डेज होता है? 31 डे, ठीक है। नाउ नॉर्मल ईयर या सिंपल ईयर में जनवरी मंथ का जो कोड यूज करूंगा मैं, वो करूंगा 1। फरवरी में कितने डेज होते हैं? फरवरी में 2 वेरिएंट है, एक तो है सर 28 डेज वाला जो नॉर्मल ईयर में होगा, और एक तो सर 29 डे जो कि लीप ईयर में हो रही होगी, है ना। तो फरवरी के लिए जो मैं कोड यूज करूंगा फॉर नॉर्मल ईयर, वो यूज करूंगा 4। क्या यूज करूंगा? 4। मार्च में 31 डे होता है सर, मार्च में भी आपका 31 डे, तो मार्च के लिए भी जो कोड यूज करूंगा मैं, वो यूज करूंगा 4। अप्रैल में सर 30, यहाँ 30 डे ले लो सर आप, इधर होता है आपका 30 डे, तो अप्रैल के लिए जो कोड यूज करूंगा मैं, वो करूंगा 0। मई में सर 31 डे, मई में भी होता है 31 डे, तो मई के लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो करूंगा क्या? 2। जून में सर, जून में 30 डे होता है, ये तो मेरे को मालूम है, तो जून के लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो यूज करूंगा 5। जुलाई में कितना डे होता है बाबू? 31, 31 डे, तो जुलाई के लिए जो मैं कोड यूज करूंगा फॉर नॉर्मल ईयर, वो यूज करूंगा मैं 0। अगस्त में कितना होता है? यहीं पे आप बोलोगे 30 दिन, लेकिन नहीं, अपने ये 12 महीने जो होते हैं इसमें दो महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें लगातार 31 दिन होता है। जुलाई 31 भी होता है और अगस्त में भी 31 होता है, याद रखना। तो अगस्त के लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो यूज करूंगा 3। सितंबर में कितने दिन होते हैं? इसमें 30 दिन, इसके लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो यूज करूंगा 6। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? एक मिनट यार, अक्टूबर में होते हैं आपके 31 दिन, 31 डे, इसके लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो यूज करूंगा 1। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 डे, इसके लिए जो मैं कोड यूज करूंगा मैं ये यूज करूंगा 4, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर का कोडिंग बता रहा हूं। दिसंबर में आपके, अब मालूम है 31, है ना, 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर में 31, और इसके लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो अगेन यूज करूंगा मैं 6। तो ये रहे नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। और उसके बाद नॉर्मल ईयर, कोई जो नॉर्मल ईयर मतलब ऐसा ईयर जो लीप ईयर नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कोड यूज कर रहा हूं ये। अब देखो, जब लीप ईयर होगा तो क्या चेंजेस हो जाएगा? बस
दो ही ऐसे मंथ है जिसमें कुछ चेंजेस होंगे, उसके कोडिंग में चेंजेस होंगे, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। जनवरी जो है, जनवरी का कोड हम क्या ले रहे थे, नॉर्मल ईयर में 1, लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाएगा 0। फेब्रवरी का कोड नॉर्मल ईयर में 4 ले रहे थे, लीप ईयर में फेब्रवरी का कोड हो जाएगा 3। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, बाकी सब कुछ सेम, बस ये दो ऊपर के डिजिट चेंज हो जाएंगे, 2 महीने के कोड चेंज हो जाएंगे जब भी लीप ईयर आ रहे होंगे। तो ये सब कहाँ यूज है हम देखेंगे, बस अभी कंसेप्ट थ्योरी पढ़वा रहा हूँ, इन्हीं सबको यूज करके मैं फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगा, तब उससे बोलोगे सर अच्छा ऐसा ऐसा कर दिया। ट्रिक है ना, ट्रिक से चलेंगे। कुछ चीज देखो, रीजनिंग ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ देखो माइंड से तो सब कुछ कैलकुलेट कर ही लेंगे यार, क्या है सब कैलेंडर वैलेंडर तो है, दिमाग लगाएंगे चीजें कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन हमें अगर शॉर्टकट मालूम है, शॉर्टकट अप्रोच, उस पर हम प्रैक्टिस कर लिए और कमांड बना लिए तो एग्जाम में टाइम बचता है, समझा क्या, इसलिए हम इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। तो देखो कोड याद रखने का तरीका, 3 का सेट बना लो, तब आसानी से याद हो जाएगा। 144 025 036 146, 144 025 036 146, मानो कि मैडम का नंबर है। नंबर ऐसा तो नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, एज्यूम करो कि कुछ है, क्या है, 144 025 036 146, ये मानना है। 144 025 036 146, मेरे साथ बोलो, 144 025 036 146, ये क्या है, मंथ के कोड मैंने दिया है नॉर्मल ईयर में। लीप ईयर में क्या हो जाता है, बस कुछ नहीं होता है सर, सब सेम रहता है, आप मेरे को बेवकूफ मत बनाओ। जनवरी की जगह 0 हो जाएगा, फरवरी में 3 हो जाएगा 4 की जगह, जनवरी में 1 की जगह 0 हो गया, फरवरी में 4 की जगह 3 हो गया, बस इतना हो जाता है सर, बाकी सब एज इट इज रहता है। और नॉर्मल ईयर का जो कोडिंग है वो है 144 025 036 146, हाँ बड़ा प्यार आ रहा है, समझ रहे हो ऐसा। तो ये ध्यान रखना, प्लस डे ध्यान रखना, डे कितने कितने किस में होते हैं, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में आपका 2 वेरिएंट है, 28 और 29 वाला, मार्च में 31, मई फिर मतलब पहले 31 से शुरू हो रहा है, फिर फरवरी का, फिर 31 30 31 30 31 30 चलता रहेगा, बस बीच में ऐसा 2 मंथ कंटिन्यूस आ जाता है, जुलाई और अगस्त, जुलाई एंड अगस्त, जिसमें दोनों में सेम होता है 31 डेज, समझ गए, जुलाई एंड अगस्त में सेम सेम है ना, जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31 होते हैं, तो ये 2 मंथ बीच में आते हैं, तो ये इसको ध्यान रखना। उसके बाद फिर 30 31 30 31 30 31, 31 से शुरू हुआ 31 पे खत्म हो रहा है, जनवरी 31 का, दिसंबर 31 का, बीच में जुलाई अगस्त दोनों 31 के, बाकी सब बना लेना। उसके बाद 30 31 31 30 31 30 बना लेगा, फरवरी का 28 29 मालूम है, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ डेज समझ में आ गया कि मतलब किस मंथ में कितने डे, नॉर्मल ईयर का कोड क्या लेना है, लीप ईयर का कोड क्या लेना है, यहां तक मोटा मोटी बात क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार यूज करूंगा इसी चीज को। तो बाबू कोड याद हो गया, नहीं याद हुआ, अभी बोलो एक बार ईमानदारी से। 0144 025 036 146, मेरे से क्या कोड पूछ रहे हो सर आप, मेरे को आता है, हाँ 144 025 036 146, 144 025 036 146, दिस इज द कोड, ठीक है, याद रखना। चलो एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना समझना, एक्स्ट्रा डे कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट। तो एक्स्ट्रा डे मैं किसको बोल रहा हूं, पहले इस चीज को समझो, टू व्हाट आई एम कॉलिंग एज एक्स्ट्रा डे। देखिए मान लीजिए आपके पास कुल मिला के 10 दिन है, 10 डेज, ठीक है, आपके पास कुल मिला के 10 डेज है, तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हैं ये पता लगाना है, मतलब एक वीक
को छोड़ के कितने एक्स्ट्रा बच रहे, वो है एक्स्ट्रा डे। कहने का मतलब है 10 को तुम डिवाइड करोगे 7 से, तो इसमें से 7 कट जाएंगे, 7 तो गए, बचे कितने तुम्हारे पास, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर इज योर 3। तो ये जो 3 रिमाइंडर बच रहा है, दिस इज योर एक्स्ट्रा डे। समझ में आई बात? बस यहां तक मैं अभी बता रहा हूं एक्स्ट्रा डे। अभी एक्स्ट्रा डे संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, क्या होगा, ये सब अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे अपन। हम बस 10 दिन, हमारे पास कोई 10 दिन है, उसमें से हमको एक्स्ट्रा डे बताना था, तो मैंने क्या किया, 10 को 7 से डिवाइड कर दिया, तो जो रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है दैट इज माई एक्स्ट्रा डे। समझ रहे हो? अगर आपके पास एग्जैक्टली 7 डेज है, अगर आपके पास एग्जैक्टली 7 डेज है, तो एक्स्ट्रा डे कुछ भी बचेगा नहीं। 7/7 कोई रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो 0 एक्स्ट्रा डे, नो एक्स्ट्रा डे। समझ रहे हो बात को? अगर आपके पास टोटल 8 दिन होते, तो आप बोलते सर 8 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर मेरे पास बन रहा है 1, तो ये एक्स्ट्रा डे है, ऐसा। समझ में आया? तो एक्स्ट्रा डे का मतलब समझ रहे हो, एक सप्ताह को काटने के बाद जो अतिरिक्त दिन बच रहे हैं तुम्हारे पास, उसे मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा डे है तुम्हारे पास, उतने। क्लियर है? रीजनिंग है बाबू, कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा डेज है। तो इसी तरह से अगर मैं कहूं, मान लो कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, ये तो एग्जांपल समझाया, कोई लंबा सा कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें मान लो इस तरह का आ गया फ्रैक्शन, 1/7 आ गया कुछ, तो ये 1/7 में क्या है, क्या मतलब इसका, इसका मतलब यही है, इसमें 1 एक्स्ट्रा डे है, ये जो 1 है इट इज ओनली एक्स्ट्रा डे, है ना। 2/7 अगर है तो इसमें 2 एक्स्ट्रा डे ही है, क्योंकि 2 7 से नहीं कट रहा है ना कंप्लीटली, तो ये जो 2 है आपके पास उपलब्ध, ये और कुछ नहीं बल्कि ये एक्स्ट्रा डे ही है। समझे क्या? ओके। मैथमेटिक्स में एक बड़ा एक खूबसूरत सा चीज होता है, मैं अगर बताऊं बगल में, कभी ऑब्जर्व किए हो कि नहीं किए हो पता नहीं, देखो समझो बात को, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, नोट पे समझो। देखो तुम्हें क्या करना है, 10 को 5 से डिवाइड करना है, तुम्हें 5 का भी टेबल नहीं आ रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुमको मालूम है ये जो 10 है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 5/5 प्लस 5/5 में। अब ये 5/5 मतलब 1 हो गया, प्लस ये भी 1 हो गया, मतलब 2। तो 5 से 10 दो ही बार में न कटेगा, 5 दूना 10। समझ रहे हो बात को? रिमाइंडर 0, है ना, कंप्लीटली डिवीजन हो जाएगा, नो रिमाइंडर, या फिर रिमाइंडर बचा कितना, 0। समझो इसी तरह से मान लो 9 को तुमको 3 से डिवाइड करना है, अब तुमको 3 का टेबल नहीं आ रहा है, लेकिन तुमको ये मालूम है 3/3 लिख सकते हैं हम इसको, प्लस 3/3 लिख देंगे सर, प्लस 3/3 लिख देंगे। मतलब तुमने क्या किया, ये ऊपर वाले 9 को कितने नंबर ऑफ 3 में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब तुमने लिख दिया उसको 3+3+3, नीचे डिवाइड बाई टोटल 3 कर दिया, तो इंडिविजुअल करेंगे तो 3/3 प्लस 3/3 प्लस 3/3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 = 3, 3 बार में कट जाएगा। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0। ये जो टेक्निक है इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग भाषा में बोलते हैं। तो ये डिवीजन में बड़ा खूबसूरत सा चीज होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो 3 एक्स्ट्रा डे मैं लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला कैलकुलेशन में 10 डे तुम्हारे पास थे, तो मैंने लिखा 3 एक्स्ट्रा डे। तो बेसिकली मैंने क्या किया होगा, मैंने ये जो ऊपर 10 है उसको मैंने 7 + 3 में कन्वर्ट किया, नीचे टोटल डिवाइडेड बाय 7 किया, तो मैं बोला 7/7 प्लस 3/7। तो सर ये 7/7 तो कट गया कंप्लीटली, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो ये एक सप्ताह तो ऐसे भी कट गई, बचा ये फ्रैक्शन आपके पास 3/7। तो इसमें ये 3 जो है यही आपके पास कुल एक्स्ट्रा डे है, ये टोटल 10 डेज में। समझ रहे हो बात को? वो चीज मैं यहाँ लिखवा रहा हूं, जैसे 1/7 है तो 1, इसका मतलब ये समझेंगे 1 एक्स्ट्रा डे,
2/7 है तो उसका मतलब सिंपली हम समझेंगे 2 एक्स्ट्रा डे, समझे क्या? ये चीज है। 10/7 है मतलब उसमें 3 एक्स्ट्रा डे आ गए। ओके, तो अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए और थोड़ा सा देख लो। मान लो तुम्हारे पास कुल मिला के 20 दिन है ना, 20 डे। तो इसमें एक्स्ट्रा डे कितने? तो आप बोलोगे सर 20 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 14 तो ऐसे ही गया सर, 14 तो गया ना, 14/7 प्लस बचा कितना, 6/7 जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। तो ये रिमाइंडर ही 6 बच रहा है अपने को कुल मिला के। ये जो 6 बच रहा है ये क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। इसमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, यहाँ पे आपको रिमाइंडर बच गया 6, वो टोटल रिमाइंडर ही है ना, कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पा रहा है। सो आप बोलोगे 6 एक्स्ट्रा डे है सर। समझ गए एक्स्ट्रा डे? अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास टोटल 35 दिन है बाबू, 35 डेज, इसमें कितने एक्स्ट्रा डे हैं? तो आप सीधा 35 को 7 से डिवाइड कर दोगे। सर ये तो कट गया, रिमाइंडर 0, तो 0 एक्स्ट्रा डे है। मैं बोलूं आपके पास 50 डे है, इसमें कितना एक्स्ट्रा डे आ जाएगा बाबू? बोलोगे सर अभी करके बताता हूँ, अभी बताता हूँ। 50/7 किया, 49 में कट गया ना, 7 जा कितना होता है 49, तो 49 गया मतलब 7 सप्ताह गए 49 डेज में, बचा एक, रिमाइंडर इक्वल टू क्या बच रहा है 1, बताया 1 एक्स्ट्रा डे सर। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा डे। तो कोई भी नंबर हो, आपको बस एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए मैं बोल दूं तो निकाल लोगे। हाँ कैसे? 7 से डिवाइड करके मैं निकाल लूंगा सर। आप कोई भी नंबर मेरे को दोगे, उसमें आप एक्स्ट्रा डे मेरे से पूछोगे तो मैं एक ही काम करूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा और एक्स्ट्रा डे निकाल लूंगा। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो ये केवल हमको एक्स्ट्रा डे पता चल रहे हैं। ध्यान रखना, यहां पे हम बस ये पता लगा रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे, 5, 6, 4, यही। तो एक्स्ट्रा डे कहां से कहां तक हो सकते हैं? एक से लेके पॉसिबल एक्स्ट्रा डे इज, पॉसिबल एक्स्ट्रा डे इज कितना, 1 to 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्स्ट्रा डे कभी नहीं आता। अरे 7 एक्स्ट्रा डे का मतलब वो एक सप्ताह ही है, वो तो सप्ताह से कट गया ना, तो 7 एक्स्ट्रा डे कभी नहीं आएंगे। पॉसिबल एक्स्ट्रा डे 1 to 6 ही है, प्लस यहां पर हम ये पता लगा रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने हैं। अब वो एक्स्ट्रा डे किसके हैं इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये अभी हम नहीं देख रहे हैं, वो देखने का तरीका अलग है, इसी को यूज करके आगे हम देखेंगे, है ना, तो वो अलग समझाऊंगा। तो अभी आपने यहां तक समझ लिया। चलो अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूं लीप ईयर का। सुनो, कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? मैं कोई वर्ष कह दूंगा, रैंडम ईयर कह दूंगा, 1992 को चेक करके बताओ लीप ईयर है कि नहीं। या फिर मैं बोल दूंगा तुम 2015 को चेक करके बताओ या 2022 को चेक करके बताओ लीप ईयर है कि नहीं है। जस्ट सिंपली यही पूछ रहा हूं। तो ये कैसे करेंगे अपन? तो इसका कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट लिखो, हाउ टू चेक ए ईयर इज लीप ईयर और नॉट। हाउ टू चेक ए ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो एग्जाम्पल, मैं दो ही एग्जाम्पल लेता हूं यार, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लेट सपोज एक वर्ष ले लिया मैंने 1990 या 1984 बता दिया यार, चलो 1984, और एक वर्ष ले लिया मैंने 2010, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कोई भी रैंडम इस तरह से जैसे मैं यहां लिखा हूं ऐसे आपको कोई भी रैंडम दे सकता है ना, और बोलेगा वो लीप ईयर है या नहीं है, दैट गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो ये कैसे पता लगाओगे? कुछ नहीं करना है अपने को। देखो ईयर, ये जो ईयर 1984 लिखा गया है, तो इसमें बेसिकली किस तरह से लिखा गया है, ये 19th सेंचुरी का 84वां वर्ष है, 19th सेंचुरी का 84th ईयर है ना। तो हमें वो ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है, हमको ये पता लगाना है। लीप ईयर के बारे में मैं एक चीज जानता हूं कि लीप ईयर जो हर 4 साल में आता है, लीप ईयर जो है हर 4 साल में आता है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, मैं ये पूरा 1984 को 4 से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। मैं पूरा 1984 को 4 से डिवाइड कर सकता हूं,
डिवाइड करने के बाद अगर मेरे को रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिलता है तो मतलब डिवाइड हो जा रही है, रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब दैट पर्टिकुलर ईयर इज लीप ईयर, दैट ईयर इज लीप ईयर। अगर रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा तो दैट ईयर इज लीप ईयर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो दैट ईयर इज नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो यहां तो मैंने बोला 1984 को कंप्लीटली 4 से डिवाइड, हम ये जो ईयर है आपका लास्ट में, ये 84 ही तो ईयर का कोड है, ये जो ईयर का कोड है वो कौन है, वो ये 84 ही है। तो हम इस 84 को डिवाइड कर देंगे 4 से, ये 84 लास्ट के 2 डिजिट अगर कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड करो, 84 को कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 21 बार में, 21 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना, 0, मीन्स दिस पर्टिकुलर गिवन ईयर इज योर लीप ईयर। समझ गया। अब यही चीज 2010 में अप्लाई करके देखो, डिवाइड बाय 4, तो हमको ये लास्ट का बस जो 10 लिखा हुआ इसी को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो 2 बार में 8 जाएगा, रिमाइंडर लेकिन बच गया कितना, रिमाइंडर इक्वल टू 2, दैट इज दिस ईयर इज नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, ये कोई एक जनरल ईयर है, इट इज नॉर्मल ईयर और एनी जनरल ईयर। समझ में आ रहा है, मतलब ये लीप ईयर नहीं, कुछ भी है लीप ईयर नहीं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ए गिवन ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। सेम करो 2022 पे अप्लाई करो या 23 पे अप्लाई करो, देखो 23 पे अप्लाई करोगे, 23 को डिवाइड करो 4 से, जब 23 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 चौके 20, 5 बार में जाएगा, बचे रिमाइंडर 3, है ना, 23 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो बचे रिमाइंडर 3, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो ये ईयर लीप नहीं है। लेकिन जो 24वां होगा वो लीप ईयर है, क्यों, 6 चौके 24, 2024 विल बी लीप ईयर, नेक्स्ट ईयर विल बी लीप ईयर, ये वाला लीप ईयर नहीं है। समझ रहे हो, 2024 जो आगे आने वाला है वो आपका लीप ईयर होगा, क्योंकि वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 बचेगा, देखो तो वो लीप ईयर है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि ये गिवन ईयर इज योर लीप ईयर और नॉट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और सुनो, लीप ईयर से ही एसोसिएटेड है। मान लो मैं रैंडम उठा के आपको कोई 20 वर्ष दे दिया, 20 ईयर्स दे दिया। अब ये 20 ईयर्स कहीं से कहीं हो सकता है, 1960 से 1980 का हो सकता है, 1965 से 1985 का हो सकता है, कुछ भी, लेकिन गिनती में 20 वर्ष हैं आपके पास, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसे करके 20 वर्ष हैं। मुझे बस ये बताना है कि इन 20 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर होंगे, इस 20 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर है, हाउ मेनी लीप ईयर इन दिस 20 ईयर, हमको बस ये बताना है, हाउ मेनी लीप ईयर इन गिवन ईयर, दिस इज योर कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग डालो, हाउ मेनी लीप ईयर इन गिवन ईयर्स। तो समझ गया क्या पूछ रहा हूं मैं, हाउ मेनी लीप ईयर इन गिवन ईयर्स। मान लो तुम्हारे पास 2 वर्ष है, ठीक है, आपके पास 2 वर्ष है, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, है ना, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 2 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये 0 लीप ईयर। उसी तरह तुम्हारे पास 3 वर्ष है, मान लो 3 वर्ष, अब ये 3 वर्ष कुछ भी हो सकते हैं, बस तुम्हारे पास 3 वर्ष है, तो इसको 4 से डिवाइड करो, हो रहा है कंप्लीटली 4 से डिवाइड, नहीं, तो 0 लीप ईयर। इन 3 वर्षों में कोई लीप ईयर नहीं होगा, इन 2 वर्षों में कोई लीप ईयर नहीं होगा, है ना, हम ऐसा कहेंगे। मान लो तुम्हारे पास 5 वर्ष है, तो तुम क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर लोगे, तो एक बार में तो कंप्लीटली कट रहा है, ये 5 वर्षों में 4 तो कट जाएगा, है ना, तो जो चौथा वाला वर्ष है वही तो लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर तो है इन 5 वर्षों के अंदर में, तो 1 लीप ईयर। मतलब हम जितना बार कंप्लीटली कट जाएगा
उतना लीप ईयर है। 4 जो गिवन नंबर ऑफ ईयर है उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे। अब जितना बार कंप्लीटली कट जाएगा उतना लीप ईयर है ना। मान लो 10 है आपके पास, टोटल 10 ईयर्स है, तो आप 4 से डिवाइड करो, कितने बार में कंप्लीटली कटेगा? 4 से 2 बार में, तो 2 लीप ईयर होंगे आपके पास उन टोटल 10 वर्षों में, 2 लीप ईयर। उसी तरह से मान लो 20 वर्ष है आपके पास, तो 20 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो 5 टाइम में कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 20 वर्ष जो हमारे पास है इसमें कुल मिला के 5 लीप ईयर तो आएंगे आएंगे। उसी तरह से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ यार, 40 कर लो, 40 को डिवाइड कर दोगे फिर अगेन 4 से, तो टोटल आप बोलोगे सर 10 बार में कंप्लीटली तो कट ही रहा है, तो 10 लीप ईयर आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें, है ना। जैसे मैं पूछ रहता हूँ 30, तो 30 को आप कंप्लीटली 4 से कितने बार में डिवाइड कर लोगे? 7 बार में डिवाइड कर लोगे, है ना। 7 चौके 28, बचा 2, तो वो 2 ईयर तो काउंट नहीं होंगे। लेकिन कितने बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है हम ये देख रहे हैं, 7 बार हो गया डिवाइड कंप्लीटली, तो 7 लीप ईयर तो है ही इन 30 वर्षों में। समझे क्या? दिस इज द कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर 50 में पूछूं तो 50 को आप डिवाइड कर दोगे 4 से, तो कितना बार में? 12 बार में, 48 बार चौके 48, ठीक है, वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। बचा 2, वो 2 छोड़ देना, जो बचा वो रिमाइंडर नहीं देखना इधर, कितना टोटल कितना टाइम से वो डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली 4 से, उतना लीप ईयर हो जाएगा। 12 लीप ईयर है 50 वर्षों में। समझे क्या? ऐसा, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर बताने जा रहा हूं, देखना, सेंचुरी कोड, कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी कोड। ये सब बहुत यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, एकदम शॉर्टकट लेके चल रहा हूं मैं। सेंचुरी एग्जाम में क्वेश्चन आप बना रहे हो, सेंचुरी कोड, मैं कुछ यहाँ पे सेंचुरीज लिखता हूँ। सेंचुरी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, ये सेंचुरी, एक सेंचुरी मतलब 100 साल की होती है, 100 वर्षों की, ठीक है ना। तो वो सेंचुरी से रिलेटेड हम बात करेंगे, ओके। मतलब सेंचुरी, जैसे मैं 12th सेंचुरी अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1200, दिस इज योर 12th सेंचुरी। 13वीं सेंचुरी 1300, 14वीं लिखूंगा 1400, दिस इज योर सेंचुरी। 1482 अगर कोई लिख रहा है तो क्या मतलब है इसका? 14वीं शताब्दी का 82 साल, है ना। 14th सेंचुरी का 82nd ईयर, ऐसे बोलेंगे हम। तो सेंचुरी वो कौन है? 14th है ना। तो लिखेंगे उसको कैसे? 1400, समझ रहे हो। तो एक सेंचुरी में टोटल कुल मिला कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं, ओके। तो ये चीज है, ध्यान रखना। तो 14वीं सेंचुरी खत्म होगी तो क्या स्टार्ट होगी? 15वीं सेंचुरी, 15th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 13वीं खत्म हुई तो 14वीं स्टार्ट हो गई, ऐसा। तो उसी तरह से 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 19th सेंचुरी, 2000 20th सेंचुरी, 2100, 2200, 2200, 2300, ये तो चल ही रहा है अपना, है ना। 23rd तो चल ही रहा है। सॉरी यार, 23rd नहीं चल रहा है। अब हम क्या लिखते हैं? 2023। अभी 2023 आ गया ना, तो 20वीं शताब्दी में हम लोग हैं अभी। किसमें है? 20 सेंचुरी में हम लोग। मेरे को लग रहा है जो अभी 20 में वो 21 में नहीं पहुंच पाएंगे भाई। 2101, अब देखो कौन देख पाता है ना। 23 तो हो ही गया है 2101 में, और देख ही लो, देखो हेल्थ कॉन्शियस रहो तो शायद 2101 दिखे किसे, है ना। तो बताना भाई, हम लोग तो है ही, वीडियो देख ही रहे हो, रह गए जिंदा तो हंगामा मचाएंगे उसमें भी, 2101 में क्या। वेल तो अभी 20वीं चल रही है बाबू, ठीक है। तो देखो सेंचुरी कोड का कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले एक चीज बता रहा हूं, सुनना। कौन सा सेंचुरी लीप सेंचुरी है? लीप सेंचुरी कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? और ये हमको पहले आइडेंटिफाई करना ही करना।
तो लीप सेंचुरी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप पूरे सेंचुरी को डिवाइड बाई 400 करिए, डिवाइड बाई 400। जैसे लीप ईयर को पता लगाने के लिए हम क्या डिवाइड करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, है ना, तो वो लीप ईयर हमको पता चलता था। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही थी तो कोई एक ईयर, तो उसे हम लीप ईयर कह देते थे। अगर वो ईयर डिवाइड नहीं हो रही है तो उसे हम लीप ईयर नहीं कहते थे। तो उसी तरह कोई एक सेंचुरी लीप सेंचुरी है कि नहीं है, वो पता लगाने के लिए हमें उस सेंचुरी को 400 से डिवाइड कर देना है। अगर 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही है तो वो सेंचुरी आपकी लीप सेंचुरी है अथवा नहीं। तो देखो ये जो सेंचुरीज मैंने कुछ कुछ लिखे हैं, इनमें से कौन कौन से लीप सेंचुरी होंगे बताओ। 1200 400 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या ये 1200 लीप सेंचुरी है? बोलोगे हाँ सर है। 1300 होगा क्या? नहीं होगा। 1400? ये भी नहीं होगा। अरे 4 से डिवाइड करके देखो ना, 400 से 1400 को डिवाइड करके देखो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, है ना। अरे आप सिंपली एक काम करो ना, ये जैसे 400 के नीचे जैसे ये 1200 बाई 400 करोगे, मतलब इसका सिंपली यही है, ये 0 0 उड़ा दो, 12 को डिवाइड करो, तो उसी तरह से 14 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या? कंप्लीटली नहीं हो रहा है ना। 4 3 टाइम्स में 12 ही जा रही है, रिमाइंडर 2 बची जा रही है, तो वो लीप सेंचुरी नहीं है। लीप सेंचुरी के लिए कंप्लीट डिविजिबिलिटी बाई 4 होना चाहिए। तो नेक्स्ट लीप सेंचुरी कौन सा आ रहा है तुम्हारा? 1600 आ रहा है, देखना। फिर 1600 के बाद कौन आ जाएगा? ये 2000 आ रहा है, देखना। इसके आगे फिर कोई है क्या? नहीं, है ना। वो 24 होगा, 2400 अगर है तो वो होगा लीप सेंचुरी अगेन। तो यहाँ पे ये लीप सेंचुरी है, इनको क्या बोलेंगे? लीप सेंचुरी। ये भी आपका एक लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी। ये भी आपका लीप सेंचुरी है। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम लीप सेंचुरी को आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं बता रहा हूं सेंचुरी कोड, ध्यान से देखना और याद रखना। जो भी लीप सेंचुरी होंगे उसके लिए हम कोड यूज करते हैं 6, उसके जस्ट नीचे 4, उसके जस्ट नीचे वाला साल 2, उसके जस्ट नीचे वाला साल 0, फिर 6 4 2 0, फिर 6 4 2 0। ये कोडिंग हम यूज कर रहे होंगे, 6 4 2 0, 6 4 2 0। समझ रहे हो बात को? लीप सेंचुरी का कोड 6, उसके जस्ट 4, उसके जस्ट वाला 2, फिर 0। दिस इज द कोड व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। 6420, 6420 याद रखोगे? रखो, यूज करूंगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, आखिर कर ही क्या रहा हूं। समझे? 6420। और ये पैटर्न ध्यान रखना, 6 कहां? लीप सेंचुरी के लिए। लीप सेंचुरी जो भी होगा उसके लिए कोड सीधा सीधा यूज करना है 6, उसके बाद 420, 6420, 6420, है ना। तो लीप सेंचुरी से अंदाजा हमको लगाना पड़ेगा, मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चलेगा। 6420, 6420, ये कोडिंग आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो यार, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को जो अभी हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन टाइप 1 एक बेसिक सा क्वेश्चन, देखना सिंपल है, बेसिक है, लेकिन इसी में हालत खराब हो जाती है लोगों की, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट आ रही है। टाइप 1 क्वेश्चन जो हम करेंगे, डे का पता लगाना है, डे आइडेंटिफिकेशन, ऐसा लिख लो इसमें, डे आइडेंटिफिकेशन। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कोई डेट दे देता हूं, 27 जुलाई 2022, ये एक डेट हो गया, दिस इज ए डेट। इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे था? व्हाट डे? आप बोलोगे सर मेरे को कैलेंडर ओपन करना पड़ेगा, हम फटक से अभी बता दूं, दे दो कैलेंडर।
मैं बोलूंगा नहीं तुम एग्जाम में बैठे हो। वहां ना तुम्हारे पास कैलेंडर है, ना कैलकुलेटर है, कुछ भी नहीं है। रीजनिंग से आंसर करनी है। 27 जुलाई 2022 को कौन सा डे था? ऐसा कोई भी रैंडम डेट मैं दे सकता हूँ यार, कोई भी। अभी करवाऊंगा, देखा, कोई भी रैंडम डेट मैं दे दूंगा, बोलूंगा कौन सा डे था, बताओ। कैसे बताओगे? ट्राई इट, अटेम्प्ट। तो देखो, बढ़िया नॉलेजेबल तरीका बताते हैं, उसको यूज करना है। जो ट्रिक है, ये जो डेट है इसका कंपोजिशन कैसे है? फॉर्मूला जो है, जो फॉर्मूला आपको लिखना है, पहले डेट लिखना है, फिर हम प्लस करेंगे मंथ, मंथ का कोड लिखेंगे, ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड। फिर हम प्लस करेंगे ईयर। फिर हम क्या प्लस करेंगे? फिर हम प्लस करेंगे लीप ईयर कितने हैं उन गिवन ईयर में, लीप ईयर। ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला का क्या मतलब है, कैसे यूज हो रहा है? डेट देखो, सबसे पहले डेट 27 जुलाई 2022, तो डेट 27, तो हमने यहां लिख दिया 27 प्लस जुलाई। तो जुलाई मंथ का जो कोड है वो क्या है? चलो पीछे चलते हैं आपके लिए। मंथ, मंथ का कोड देखो। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड है 0। देख लिया जुलाई का कोड 0, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 0। तो मंथ था जुलाई और उसका कोड मैंने लिख दिया 0 प्लस सेंचुरी कोड। सेंचुरी कौन सा है? 20वां सेंचुरी, 20 सेंचुरी। तो जो 20 सेंचुरी था वो लीप सेंचुरी है कि नहीं? एक मिनट, जो 20वीं सेंचुरी है वो लीप है कि नहीं? देखो 2000 इज लीप सेंचुरी। तो लीप सेंचुरी का कोड क्या है? 6। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या? सेंचुरी कोड 6 प्लस ईयर आपका कौन सा? 22, तो आप सीधा 22 लिख देंगे। ईयर यही है ना, यही लास्ट का 2 डिजिट ईयर को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग का 2 सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट का 2 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ईयर जो भी है सीधा ईयर लिख देंगे। सेंचुरी की जगह सेंचुरी का कोड लिखा, मंथ की जगह मंथ का कोड लिखा। यहाँ पे लिखो ये फॉर्मूला मंथ कोड कर लो, नहीं तो बोलोगे मंथ क्या मंथ, है ना। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मंथ कोड कर लो, समझो बात को। फिर ईयर की जगह सीधा ईयर मैंने 22 पुट कर दिया, प्लस ये लिखना है लीप ईयर। मतलब आपको अब ऐसा समझना है, ये जो टोटल 22 है, ये आपके पास कुल मिला के 22 वर्ष है। क्या है? कुल मिला के 22 वर्ष। अब इन 22 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, ये चीज हमको लिखना है। तो आप बोलोगे सर ये तो इजी है, हमको कैसे लिखेंगे? 22 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, जितना बार में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उतना लीप ईयर है। तो वो किया, 4 से 22 को डिवाइड करो, 5 चौके 20, मतलब 5 तो कंप्लीटली खत्म हो ही रहे। तो आप बोलोगे सर 5 लीप ईयर है, ये टोटल 22 लीप ईयर में, सॉरी ये टोटल 22 ईयर में 5 लीप ईयर है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। हाउ मेनी लीप ईयर इन गिवन ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर इन गिवन ईयर। ठीक है, जैसे आपके पास 40 वर्ष थे कुल मिला के, तो डिवाइड बाई 4 कर लिया, देखा 10 बार में टोटल कट रहा है, तो 40 वर्षों में टोटल 10 लीप ईयर है। तो वही 22 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर हैं? 5 लीप ईयर हैं। आपने ये पता लगा? सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 27 प्लस 6, 27 प्लस 6 प्लस 22 प्लस 5, 60 आ जाएगी। देखो 60 आ गई, समझे? अब ये 60 को क्या करो? 7 से डिवाइड करो। 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किया जाएगा। यार 60 को 7 से डिवाइड करोगे तो 8 बार में टोटल कट जाएगा ना, 56 कट जाएगा। तो रिमाइंडर विल बी 8 टाइम्स में 56 कटेगा, है ना। तो रिमाइंडर जो बचा वो तुम्हारे पास बचा 4। अब रिमाइंडर क्या बच गया? इक्वल टू 4। अब ये जो 4 है इसको पकड़ के हमको चलना है, जो सबसे पहले हमने लिखवाया था आपको स्टार्टिंग में, जो सर्कल बनाया था। 4 के आगे क्या लिखा हूं? वेडनेसडे। तो 4 मतलब हो गया तुम्हारा
वेडनेसडे, तो इस पर्टिकुलर डेट को वेडनेसडे था। समझ गया बात? ऐसे कैलकुलेशन होता है, ये है फॉर्मूला और इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक जो भी चीज पढ़ाया आलतू फालतू पढ़ा रहा था क्या, इधर उधर का पढ़ा रहा था क्या? ना रे बाबू, हमको क्या मतलब है, हम आपको वो चीज देना चाहते हैं जिसको यूज करके एग्जाम में आप 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर रहे होंगे। ये तो अभी एक क्वेश्चन आपने जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन किया। चलो आज का डेट का पता लगाते हैं। आज जो मैं ये क्लास बना रहा हूं, तो आज का डेट को ये पता लगाते हैं। तो ये है आपका एक मिनट, 1 फरवरी 2023। आज कौन सा डेट है, ये आप सॉरी ये डेट है, दिस इज योर डेट। डे क्या है, आज डे क्या है ये बताना आपको। तो चलो लिखते हैं डेट का कोड। पहला तो 1 आ गया, डेट सीधा सीधा, प्लस मंथ, मंथ आपका क्या है फरवरी। तो फरवरी का दो कोड पॉसिबल था, याद करना, फरवरी का दो कोड पॉसिबल था। क्या? एक तो फरवरी का कोड हो सकता था 4, देखो मंथ कोड जहां मैंने लिखवाया था 4, कब होता फरवरी का कोड, जब ये जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर अगर होता तो फरवरी का कोड होता 4, लेकिन जो गिवन ईयर अगर वो लीप ईयर होता तो फरवरी का कोड क्या होता 3। तो मेरे को ये बताओ, ये जो अपने पास ईयर है वो कौन सा 23वां है 23, तो क्या ये लीप ईयर है? नहीं है ना, 24वां नेक्स्ट वाला लीप ईयर होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो दिस ईयर इज योर नॉर्मल ईयर। तो सिंपल ईयर में फरवरी मंथ का कोड क्या हो जाता है 4, तो 4 लिख दिया, प्लस मंथ कोड हो गया। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड तो ये 20वीं चल रही है, तो 20वीं तो लीप सेंचुरी है ना, तो सेंचुरी कोड विल बी 6, सीधा सीधा, प्लस डेट लिख दो 23, जो भी डेट है 23 लिख दो। अब नेक्स्ट क्या लिखना है, इन 23 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर हैं, तो 23 को डिवाइड करो किससे 4 से, तो क्या मिलेगा कंप्लीट 5 बार में, मतलब कंप्लीट 5 बार में ही डिवाइड हो रहा है ना, और 3 तो रिमाइंडर बच ही जा रहा है। 24 होता तो 6 हो जाता, लेकिन 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में 20 मिल रही है, बाकी 3 रिमाइंडर है। तो इन गिवन 23 ईयर्स देयर आर टोटल 5 लीप ईयर, तो 5 लिख दिया, इक्वल टू जोड़ो सबको, तो ये आ गया आपका 39, है ना, सबको जोड़ देंगे आ गया 39। 39 को डिवाइड करो 7 से, 5 बार में 35 कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4, तो रिमाइंडर 4 का मतलब क्या है, अभी तो बताया था वेडनेसडे। मोबाइल ओपन करो, स्क्रीन चलाओ, देखो आज का डेट क्या है, वेडनेसडे है। एक मिनट, मेरा तो कैलेंडर नहीं दिख रहा है और डेट, अब मोबाइल में देखो वेडनेसडे है आज, बिल्कुल है जी, हो गया ना कमाल, आ रही है एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल आ रही है। तो इस तरह से आपको कोई भी डेट दिया होगा, वो कोई भी डेट तुम बता दोगे कि कौन सा दिन था उस पर्टिकुलर डेट को, कोई भी डेट, एनी पर्टिकुलर डेट दिया है और दिन पूछा है तो बता दोगे इजीली। हाँ, जैसे तो अपना बर्थडे का ही कैलकुलेट किया करो, अपने घर में सभी का डेट ऑफ बर्थ ले लो आप, है ना, अब वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करो और बताओ कि किसका जन्म किस दिन हुआ था। सभी अपने फैमिली मेंबर्स को खुश हो जाएंगे, वो लोग है लड़का पढ़ लिया है बिटिया मेरी जानती है सब कुछ, हैप्पी हो जाएंगे फीलिंग, है जो अपने परिवार के लोग हैं, खुश कर दोगे माइंड, है कि नहीं? बिल्कुल खैर वो अलग चीज है, हमारे पढ़ाई लिखाई को कोई वैल्यू नहीं देता है, लेकिन अंतर मन से तो खुशी होगी। चलो यार इसी बात पे लाइक ठोको, है ना, तो अपना डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके देखो, है ना, कि किस दिन मैं जन्म लिया था, वो कैलकुलेट करके देखो। और मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, जैसे कि अब मान लो डेट है अपना 6 जनवरी 1920 है 1920,
इस डेट को कौन सा दिन था? तो देखो सीधा अब लिखना चालू करो, 6 तारीख लिख दिया। ये 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी, वो तो लीप सेंचुरी नहीं है, 19th सेंचुरी इज नॉट लीप सेंचुरी, ये बात क्लियर है। लेकिन ये बताओ, ये जो 20 है, 20 जनवरी का कोड अलग अलग हो सकता है, नॉर्मल ईयर में अलग, लीप ईयर में अलग। 20 जो है वो लीप ईयर है, हाँ 20 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या? 0। देखो यार, लीप ईयर में जनवरी का कोड 0, तो 0 लिख दिया। नाउ ये 1920 मतलब 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का कोड क्या होगा? तो देखो यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है 19वीं शताब्दी का कोड है 0। तो ये तो आपने, मैंने कुछ शताब्दी आपको बता दिए हैं और आपने उस शताब्दी को याद कर लिया है, जो कि अभी 23वां शताब्दी तो आया भी नहीं है ना, तो उतना आगे का डेट एग्जामिनर नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के लिए पूछ ले। लेकिन यहां तक तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखो अब इसका कोड हम पता कैसे लगाते हैं? बेसिकली मैंने क्या बोला था, लीप सेंचुरी को रेफरेंस लेते हुए हम पता लगाते हैं, है ना, लीप सेंचुरी को। जैसे यहाँ पे 19th सेंचुरी है, तो आप क्या करो, 19th सेंचुरी जैसे आ गया, तो जो नियरेस्ट लीप सेंचुरी है वो पता लगाओ। अब ये देखो, नियरेस्ट लीप सेंचुरी आगे है या नियरेस्ट लीप सेंचुरी पीछे है, ये चीज को पता लगाओ। ठीक है, नियरेस्ट लीप सेंचुरी आगे है या पीछे, कोई एक पैटर्न पकड़ के लो। और मेरे को लगता है कि पीछे वाला पता लगाओगे तो वो ज्यादा बेटर है। तो जैसे 19th, तो नियरेस्ट लीप सेंचुरी जो पीछे था वो कौन सा था? 16th। तो 16th का कोड हुआ होगा 6, फिर 17th आई होगी, फिर 18th, फिर 19 आ रहा है, तो 17th का कोड हुआ होगा ये, बस 6 4 2 0 याद रखना है, 4 इसका 2 तो मेरा 0 है 19th का। ऐसा यहाँ तो 19th सेंचुरी सिंपल है, क्योंकि नेक्स्ट जो सेंचुरी होगा वो होगा 20, जो कि है लीप सेंचुरी। तो 20 लीप सेंचुरी तो फिर 6 से शुरू हो रही है, तो उसके जस्ट बैक वाली कौन सी है? 0। तो 19th का 0। इस तरह तरीके से लीप सेंचुरी को रेफरेंस मानते हुए गिवन सेंचुरी का कोड आपको पता लगाना होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, 6 4 2 0 लीप सेंचुरी होती है शुरू 6 से। समझ गए बात को? दिस इज द ट्रिक। ये चीज मैं उस समय बोल रहा था कि हमको लीप सेंचुरी को रेफरेंस लेना होगा, है ना। तो 19th का कोड क्या है, ये आपको पता चल गया 0। अब सीधा ईयर लिख दो 20, ईयर लिख दिया 20। अब ये 20 वर्षों में कितने लीप ईयर है? 5। तो टोटल कितने आ रहे हैं? 31, 31। तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28। हाँ, तो बचा रिमाइंडर कितना? इक्वल टू 3। तो रिमाइंडर इक्वल टू 3 में कौन सा डे आ रहा है? ट्यूसडे। सर्कल में देखो क्या लिखा है, ट्यूसडे। क्लियर है? कर लेंगे अब, कोई भी डेट दे दूं कर लोगे इजीली, चाहे वो लीप ईयर की हो या लीप ईयर की नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आई थिंक कर लोगे बाबू चीजों को, डेट वेट निकाल लोगे, मतलब डे वगैरह निकाल लोगे कौन सा डे है, कहीं पर भी बता दोगे? नहीं बता सकते? बता दोगे? बता देंगे सर, बता देंगे, ठीक है, बता देंगे। तने तेरे दोस्त तेरे मित्र, 4 गाड़ी नंबर, मतलब हरियाणा द छितर, है कि नहीं? बता देंगे, अपन बता देंगे। सो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? बस ये कॉन्सेप्ट यही तक है, हो गया, मैंने एक दो चीज करवा के दिखा दिया, बस अब रिपीटेटिव यही वाला चीज। कोई भी डेट देगा, डे निकाल दोगे, तो मैं चाहे 10 बताऊं या 100 क्वेश्चन बताऊं, बात तो एक ही है ना। प्रैक्टिस तुम लिख के करो, कोई भी डेट लिख लो, ठीक है, उसका डे पता लगाओ, यू जस्ट फॉर्मूला को यूज करना सीखना है, जो फॉर्मूला मैंने दिया है। और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर, प्लस उस ईयर में कितने लीप ईयर होंगे सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है उसको सर्कल पे चेक करना है ना। जो भी करस्पॉन्डिंग नंबर के करस्पॉन्डिंग डे आया वही डे हो गया। तो ये एक तरह के सिंपल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। आप लोग मेरे को रेस्पॉन्स बताइए कैसी लगी क्लास, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर पाए, या और कोई चेंजेस आप चाहते हैं क्लासेस में, आप चाहते हैं कि मैं भी शकल दिखाऊं, है ना, इस तरह का कुछ भी, तो आप बता देना। बाकी मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, क्योंकि पढ़ाने की कला होना चाहिए और आप में पढ़ने की इंटरेस्ट होना चाहिए। कला मेरे में है,
इंटरेस्ट आप जगा लो, सीख जाओगे चीजें। ओके, बाकी फिर भी आपका जो भी रिकमेंडेशंस होगा कमेंट करके बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे, क्योंकि पढ़ाना तो हमको आप ही के लिए। बाकी जो पढ़ाने का क्वालिटी है, कंटेंट है, उन सब चीजों में मैं जो फॉलो करूंगा मैं तो वही फॉलो करूंगा। बाकी हाँ, और कुछ ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड की नंबर ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर पीडीएफ से रिलेटेड, या फिर वीडियो में प्रेजेंट रह के लिखूं, ऐसा कुछ, ठीक है, ये सब तरह का कमेंट अगर कुछ करना है, सजेशन, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आने वाले वीडियोस में हम बताया करेंगे कौन कौन सा रेफरेंस मटेरियल आपको फॉलो करना है, कैसे क्या, सब चीज बताएंगे। ये पहला क्लास आज चल रहा है, लाइक कर दो फटाफट। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, एंजॉय द फ्री लर्निंग, है ना। अफोर्डेबल एजुकेशन के नाम पे ढिंडोरा पीट के 1400-1500 रुपया जेब से निकलवा लेते हैं, और उसका कोई मतलब है नहीं, जबकि हम लोग फ्री में पढ़ा देंगे। क्या अफोर्डेबल एजुकेशन, अब फ्री पढ़ाने वाले बैठे हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन। भाई हमको भी थोड़ा सपोर्ट करिए, एक ही चीज तो बोलते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो भाई। ओके, ऑल दी